हम पढ़ रहे थे बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के इतिहास में 3 शासक पढ़ लिए थे। पहला राव बीका, मैंने बताया था उसके बारे में। 1465 ईस्वी में व्यंग्य के कारण जोधपुर छोड़ देता है और अपने चाचा कांदल को लेकर पुगल को राजधानी बनाने का प्रयास करता है, कोडम देसर को राजधानी बनाने का प्रयास करता है, लेकिन शेखा इसका विरोध करता है। बाद में करणी माता के आशीर्वाद से इन्होंने बीकानेर की स्थापना की। उसमें मैंने बताया था आपको 1488 ईस्वी में राव बीका ने बीकानेर की स्थापना की। इसको अपन विक्रमी संवत में ले जाएंगे तो 57 इसमें प्लस कर देंगे, 57 प्लस कर देंगे तो 1545, 1500 विक्रमी संवत 1545 हो जाएगा। बाद में बताया था कि ये कुछ राजचिन्ह लेके आया था, नागणेची माता की मूर्ति, लक्ष्मीनाथ जी की मूर्ति और एक हड़बू जी की कटार लेके आया था। फिर इसके बाद अगला शासक नरा बताया था। नरा की कुछ बात नहीं, कुछ दिनों तक शासक रहा था। फिर लूणकर्ण बताया था। लूणकर्ण ने नागौर का युद्ध किया। मोहम्मद खान था 1513 ईस्वी में। फिर एक 1526 ईस्वी में मैंने बताया था आपको ढोसी का युद्ध, जो एक नारनौल का शासक था अभिमीरा। अभिमीरा के खिलाफ लूणकर्ण की मृत्यु हो जाती है उस युद्ध में। अभिमीरा के खिलाफ नारनौल का शासक था अभिमीरा, उसके खिलाफ लूणकर्ण की मृत्यु हो जाती है। और बिट्ठू सुजा ने लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा। फिर एक शासक बताया था राव जेठ सिंह। राव जेठ सिंह की खास बात यह है कि उसने एक तो 1527 में खानवा के युद्ध में भाग लिया था, अपने बेटे कल्याणमल को भेजा। दूसरी मैंने बताया था एक रात्रि घाटी का युद्ध 1534 ईस्वी। कामरान था एक मुगल बादशाह का भाई था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इसने कामरान को रात्रि घाटी के युद्ध में हरा दिया। लेकिन अपन इस बात पे क्यों नहीं ध्यान देते, पता नहीं इस बात का। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध है, दत्ताने का युद्ध है, जैसे इसी प्रकार खानवा का युद्ध है, इसी प्रकार कामरान को रात्रि घाटी के युद्ध में मार दिया था जेठ सिंह ने। वहीं पे युद्ध में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक पाहेबा साहेबा का युद्ध बताया था। पाहेबा साहेबा का युद्ध जोधपुर का जो मालदेव था, जोधपुर का मालदेव था, मालदेव के खिलाफ इसकी मृत्यु हो जाती है जेठ सिंह की। 1541 लास्ट मैंने ये बताया था। फिर एक शासक है राव कल्याणमल। कौन से हैं? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल की दो ही बातें हैं। पहली, इसके दो पुत्र थे। 1570 ईस्वी में नागौर दरबार, नागौर दरबार लगा था अकबर के टाइम में 1570 में। इसके दो पुत्र थे, एक तो राय सिंह और दूसरा था पृथ्वीराज राठौड़। दूसरा कौन था? पृथ्वीराज राठौड़। राव कल्याणमल अपने पुत्रों को लेकर, राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को लेकर नागौर दरबार में गया था। और बीकानेर का प्रथम शासक था कल्याणमल, जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। मैं लिख देता हूं, राव कल्याणमल बीकानेर का प्रथम
शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। बस इसमें यही बात है, इसको याद रख लेना आप। कोई पूछ ले बीकानेर का कौन सा शासक था जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की, ऑप्शन कोई भी हो, लूणकर्ण, राय सिंह, कल्याणमल, जो भी बीका, तो आपको ऑप्शन होगा राव कल्याणमल। फिर इसके दो बेटे थे, चाहे तो राय सिंह को पढ़ लो और चाहे पृथ्वीराज राठौड़ को। इसमें मुख्य शासक है राय सिंह, राय सिंह पढ़ो, बाद में पृथ्वीराज राठौड़ को राय सिंह। शासनकाल है इसका 1574 ईस्वी से 1612 ईस्वी। 1612 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके राय सिंह के शासनकाल में दो समकालीन मुगल बादशाह थे, एक अकबर, दूसरा जहांगीर। अगला समकालीन, फर्स्ट अकबर, दूसरा है जहांगीर। अब सुनो, अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब दिया था। मनसब एक मुगल काल में पोस्ट होती थी 4000 का, और जहांगीर के समय जहांगीर ने 1000 और बढ़ा दिया, 5000 का मनसब बनाया था। कितने का बनाया था? 5000 का मनसब बनाया था। अकबर ने इसको 4000 का मनसब दिया। कोई पूछ ले, या तो 1000 बढ़ा के पूछ ले, या फिर 4000 से बढ़ाकर 5000, कैसे भी, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना दोनों। अकबर ने इसको 4000 का मनसब दिया और जहांगीर ने इसको 5000 का मनसब दिया। और अकबर ने इसको 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। जोधपुर का प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटिव, जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। यह भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि इसका कार्यकाल तो शुरू होता है 1574 से, और 72, 73, 74, 3 साल ये जोधपुर का प्रशासक रहा। और बाद में 74 में इसका राज्याभिषेक हुआ। 74 में ये शासक बना। पहले प्रशासक के रूप में कार्य किया, फिर 1573 ईस्वी में एक कठौली का युद्ध है। किसका युद्ध है? कठौली का युद्ध। ये कोई गुजरात में विद्रोह हो रहा था, मिर्जा विद्रोह, मिर्जा विद्रोह। गुजरात में मिर्जा विद्रोह हो रहा था। कोई इब्राहिम मिर्जा नाम का व्यक्ति, जो कि अपने मारवाड़ राजस्थान की तरफ भागकर आ जाता है, मारवाड़ राजस्थान की तरफ भागकर आ जाता है। तो अकबर ने कहा, राय सिंह को सूचना दी कि थे तो अकबर के इनके ही भाई बंधु ये गुजरात में, सूचना दी कि कोई इब्राहिम मिर्जा नाम का व्यक्ति अपने मारवाड़ की तरफ आया है और इसका विद्रोह दबाओ। कौन था? इब्राहिम
मिर्जा। वर्सेज लगा दो आप इसके, राय सिंह। तो इस युद्ध में राय सिंह की जीत होती है और इब्राहिम मिर्जा की हार होती है। एक हुसैन मिर्जा नाम का भी व्यक्ति था इसी में, इसको राय सिंह, उसकी राय सिंह मृत्यु कर देता है, मार देता है, हुसैन मिर्जा। हुसैन मिर्जा इसकी मृत्यु, इसको मार देता है। ये कठौली थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, ये एक नागौर में जगह पड़ती है। क्वेश्चंस जितने नए होते हैं उतने ही क्वेश्चंस पूछते हैं। कठौली वाला थोड़ा सा आप ध्यान में रखना कि कठौली का युद्ध 1573 ईस्वी, ये जगह नागौर में पड़ती है। फिर दूसरी अपने एक सिरोही के शासक हुए सुल्तान देवड़ा। कौन थे? सुल्तान देवड़ा। एक थे जालोर के ताज सिंह, सॉरी ताज खां, जालोर के थे ताज खां। इन दोनों की अकबर के साथ संधि करवाई थी किसने? राय सिंह ने। सिरोही का आपने पढ़ा होगा, सिरोही के शासक थे कि सुल्तान देवड़ा, उसका नाम सुना होगा, और जालोर के थे ताज खां, और इनके मध्य संधि करवाई थी किसने? राय सिंह ने। फिर ये अपने जो चंद्रसेन है ना, मारवाड़ के राजा, 1574 ईस्वी के आसपास चंद्रसेन पर भी आक्रमण करते हैं। चंद्रसेन, चंद्रसेन पर आक्रमण। तो चंद्रसेन तो भादराजून चले जाते हैं, और यहां इनका एक कल्ला राठौड़ नाम का भतीजा था। कल्ला राठौड़ को इस युद्ध में कल्ला राठौड़ को हराया था, ऐसे लिख लो, कल्ला राठौड़ को हराया था। चंद्रसेन, चंद्रसेन पर आक्रमण 1574, कल्ला राठौड़ को हराया था। शासक बनते ही 1574 में है शासक, 1574 से 1612 ईस्वी। और राय सिंह ने जूनागढ़ का जो किला है, बीकानेर का किला, जिसको हम जमीन का जेवर बोलते हैं, राती घाटी का किला बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया। निर्माण कार्य लिखो। जूनागढ़ का दुर्ग या जूनागढ़ का किला, आपको अच्छा लिखे वो लिख लो। जूनागढ़ के किले में एक मंत्री था, जिसका नाम था करमचंद। ये करमचंद की देख रेख में बनवाया था, करमचंद की देख रेख में। करमचंद कौन थे? मंत्री। उनकी देखरेख में इस किले का निर्माण करवाया। और इसमें खास चीज ये है, इसके स्टार लगाओ, कि इस किले में जैमल व फत्ता राठौड़ की गजारूढ़ मूर्तियां हैं।
गजारूढ़ मूर्तियां हैं। गजारूढ़ यानी हाथियों पर। दूसरी ओर लिखो, ये सूरज पोल के पास है। सूरज पोल एक दरवाजा है, सूरज पोल दरवाजे के पास है। जयमल व फत्ता दोनों की गजारूढ़ में मूर्तियां हैं, बीकानेर के किले में। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये रीट में भी आया था ये क्वेश्चन। जयमल व फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां हैं और सूरज पोल के पास है। और इसमें एक प्रशस्ति लगी हुई है, रायसिंह प्रशस्ति। रायसिंह प्रशस्ति, प्रशस्ति। रायसिंह प्रशस्ति के लेखक थे एक मुनि जैता। ये भी ध्यान में रख लेना। और इसके दरबार में एक विद्वान तो थे जयसोम, और एक जैता मुनि, जिन्होंने रायसिंह प्रशस्ति लिखी। और रायसिंह की रचनाएं 3-4 रचनाएं इसकी 4 हैं, आ जाएंगी यहां। रायसिंह की रचनाएं, रायसिंह ने 4 रचनाएं लिखी। एक तो राजसिंह महोत्सव, राजसिंह महोत्सव। दूसरी है वैदिक वंशावली, राजसिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली। एक ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष रत्नमाला। एक बाल बोधिनी। राजसिंह महोत्सव, वैदिक वंशावली, ज्योतिष रत्नमाला, एक बाल बोधिनी। दोनों पुस्तक वेद्य से संबंधित हैं। और ज्योतिषमाला और बाल बोधिनी दोनों, ये दोनों नीचे वाली ज्योतिष से संबंधित हैं। ऊपर वाली दोनों वेद्य से संबंधित हैं और नीचे वाली दोनों ज्योतिष से संबंधित हैं। एक कवि थे जयसोम, जयसोम। इनकी एक पुस्तक थी, वो मंत्री करमचंद पर थी। करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लेना, करमचंद वंशोत्कीर्ण काव्यम। इस पुस्तक में रायसिंह को 1 नंबर राजेंद्र कहा। और दूसरी बात,
राजपुताने का करण कहा। करमचंद वंशोत्कीर्ण मंत्री करमचंद पर थी। इस पुस्तक में राय सिंह को राजेंद्र कहा और राजपुताने का करण कहा। एक कलयुग का करण ध्यान में रख लेना, लूणकरण। दूसरा राजपुताने का करण किसको कहा? राय सिंह को, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। फिर राय सिंह आंसू कवि थे। आंसू कवि, आंसू कवि होता है जैसे किसी भी चीज को देखकर हाथों हाथ कविता बनाना, या कोई भी दोहा, किसी भी चीज को देखकर, जैसे पेन को देखकर कोई दोहा बना दिया। तो ये इनकी पोस्टिंग साउथ इंडिया में थी, गए हुए थे, तो वहां इनको एक फोग का पौधा या बोजा बोलते हैं अपन देसी भाषा में, बोजा देखकर ये उसको बोलते हैं तू से देसी रूखड़ो महे परदेसी लोग। महाने अकबर तेड़िया, अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। इसका मतलब यह है तू से देसी रूखड़ो, तू उस पौधे को देखकर राय सिंह कह रहे हैं कि तू से देसी बोझा, यानी देसी पौधा, देसी रूखड़ो, मेह परदेसी लोग। महाने अकबर तेड़िया, तेड़िया यानी भेजना, महाने अकबर तेड़िया, हमें अकबर ने भेजा है, तू क्यों आयो फोग। फोग एक बोझा होता है, पौधा मैं बता रहा हूं, तू क्यों आयो फोग। एक ही पौधा था साउथ इंडियन में, उसको देखकर ये राय सिंह कविता बना रहे हैं, क्योंकि राय सिंह भी अकेले ही वहां उसकी पोस्टिंग की थी, अकेले ही गए हुए हैं, इसलिए उन्होंने ये चीज बनाई थी। एक आंसू कवि थे। आंसू कवि का मतलब होता है, मैं बता रहा हूं, कि हाथों हाथ किसी चीज को देखकर कविता या दोहा जो भी चीज है बनाना। और इससे अगला इसके एक भाई थे पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़, सीधी सीधी दो बातें हैं इनकी। फर्स्ट, अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में दरबारी विद्वान थे, विद्वान थे। दूसरी, अकबर ने इन्हें गागरोन की जागीर दी थी। राजस्थान में झालावाड़ में एक जगह पड़ती है, गागरोन की जागीर दी थी, गागरोन की जागीर दी। दूसरी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है वेली कृष्ण रुक्मणी, रुक्मणी राय या रुक्मणी रा दुहा। ये इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर एक अपने कवि हुए थे दुर्सा आड़ा, और दूसरे हुए थे कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने तो राजस्थान का इतिहास लिखा था, अपन घोड़े वाले बाबा के रूप में जानते हैं। तो इसमें दुर्सा आड़ा, दुर्सा आड़ा ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वेद हैं, इसको 5वां वेद बताया।
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और फिर 18 पुराण बताए इसमें, इसको 19वां पुराण बताया। 19वां पुराण किसको? इस पुस्तक को दुर्सा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया। 18 पुराण है, 19वां पुराण बताया, और 4 वेद हैं, 5वां वेद बताया। और एक अपने कर्नल टोड है, टोड ने इस पुस्तक में 10,000 घोड़ों जितना बल बताया। 10,000 घोड़ों जितना बल इस पुस्तक में है। किसने बताया? कर्नल जेम्स टोड ने। एक व्यक्ति थे एलपी टेसीटोरी। एक व्यक्ति थे एलपी टेसीटोरी, ये उद्दीने शहर के रहने वाले थे, विदेशी थे। इन्होंने इनको डिंगल का हॉर्सेज बताया। डिंगल का हॉरेस या हॉर्सेज। डिंगल अपने जो पश्चिमी राजस्थान में है उनमें जो पुस्तकें लिखते हैं वो डिंगल भाषा है, और पिंगल भाषा है वो पूर्वी राजस्थान में होती है। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी विद्वान थे। गागरोन की जागीर दी। वेली कृष्ण रुक्मणी राधुआ। दुर्साड़ा ने 5वां वेद 19वां पुराण बताया, और टोड ने 10,000 घोड़ों जितना बल बताया इसमें, इस पुस्तक में। और एलपी टेसीटोरी ने इसको डिंगल का हॉर्सेज बताया। और एक कल्ला राठौड़ के मर्सिये लिखे, ये भी लिख लो। सॉरी, कल्ला रायमलोत, कल्ला रायमलोत के मर्सिये लिखे। किसने? पृथ्वीराज राठौड़ ने। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि थे, इसका थोड़ा सा ध्यान में रखना आप। और मैं इसमें मुख्य चीज है वेली कृष्ण रुक्मणी राधुआ। इसमें आपको कौन सी भी जो चीज एग्जामिनर को अच्छी लगे, 5वां वेद या 19वां पुराण, या फिर टोड ने 10,000 घोड़ों जितना बल, या फिर नीचे वाला एलपी टेसीटोरी, ये उद्दीने शहर का रहने वाला था, इटली का। डिंगल का हॉर्सेज बताया। इसमें कौन सा भी पूछ सकता है।